खातून ने रिश्तों का तकद्दुस खो दिया और पहुंच गई सलाखों के पीछे अपने शोहर के भतीजे की अंधी मोहब्बत में। तल्लक आज से साढ़े मेरे तो चाची दे कब से थे? 2 साल पहले हमारी व्हाट्सएप बातें वो लीक आउट हो गई थी। रोजरान मैं फिर फैर मार। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर के थाना सांदा में मुकदमा नंबर 3184/22 दर्ज हुआ। मुकदमे के मुताबिक खातून ने अपने सगे भतीजे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात छुपाने की खातिर अपने ही शोहर को कत्ल करवा दिया। मुलजिमा ने ये सब कुछ खुद किया या फिर इसको किसी ने मजबूर किया? आइए मुलजिमा की ज़ुबानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुलजिमा आसमा मौजूद हैं जिन्होंने अपने शोहर मुश्ताक को कत्ल करवाया। क्या वजह बनी कत्ल करवाने की? फैमिली मैटर में लड़ाइयाँ थी, इनके साथ भी थी लड़ाइयाँ। आखिरी जो लड़ाई थी 6 माह पहले, उसमें ये दोनों हाथापाई हुए हैं। मैं भी हुई उनके फैमिली के साथ, काफ़ी हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो इसने कहा, आप उसको ओपनली कहा था कि आप मुझे मारने आते हो, ये करते हो। वो उसका जो कज़न है वो साथ उसको वर्गलाता था मेरे मियाँ को, ठीक है। और लड़ाई किसके साथ थी? लड़ाई मेरी तो इनके अम्मी और इनके घर वालों के साथ थी। किनके घर वालों के साथ? कमर के घर वालों के साथ ही और इसके साथ भी। कमर कौन है? मेरा भतीजा, ये उसका भतीजा भी है। तो भतीजे के साथ आपके ताल्लुकात थे नाजायज़? हाँ जी, कब से थे? 2 साल पहले। तो ये वजह नहीं थी कत्ल करवाने की? नहीं, फिर फैमिली में लड़ाइयाँ थी, उनकी वजह थी। किस किस्म की लड़ाइयाँ थी? उनके साथ लड़ाई थी, जो मेरा इसका कज़न है ना, उसकी बहन की तस्वीरें पकड़ी गई थी। उसने उसके चाचा को बुलाया और हमारी व्हाट्सअप जो थी इसकी मेरी और बातें वो लीक आउट हो गई थी। उसकी वजह से उनको भी गुस्सा था मेरे मियाँ को इसके ऊपर। इसी वजह से इसकी लड़ाइयाँ बढ़ती गईं उसके साथ। और वो भी जो मुजम्बल है उसकी भी साथ में लड़ाइयाँ होती गईं। और इसने कहा कि आप मुझे मारने आते हो, ये करते हो, कभी कहीं रोक लेते हो। तो इसने कहा कि मैं भी मार दूंगा। तो मैंने सिर्फ गुस्से में ये बात बोली कि तेरे में हिम्मत होगी तो मार ले। किसको बोली थी? इसको। किसको? इसको? कमर को। कमर भतीजा है आपका? हाँ जी, जिसके साथ आपके नाजायज़ ताल्लुकात हैं? थे। अब तो खैर आपने उसके ज़रिए से अपने शोहर को कत्ल करवाया ना? नहीं, फिर किसने कत्ल किया? उसने किया। किसने कत्ल किया? कमर ने। तो कमर को किसने कहा? आपने नहीं कहा कि कमर इसको कत्ल करना है? नहीं, किसने कहा कमर को? उससे पूछ ले, मैंने नहीं कहा ना। मेरी इस बात पे हुई है, सिर्फ लड़ाई में ये बात हुई है। तो मुलजिम कमर ने, भतीजे ने आपके मार दिया उनको? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4। कितनी उम्र है? एक बड़ा बेटा 14 साल का है, बेटी जो है वो 8 साल की है, और दूसरा एक 6 साल का और एक 7 साल का है। ताल्लुकात आपके कब से थे अपने भतीजे के साथ? 2 साल पहले के। आपके शोहर मकतूल मुश्ताक के घर वालों ने आपकी मदीयत में मुकदमा ही नहीं दर्ज कराना मुनासिब समझा? फैमिली में सारी लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा पंगे थे सबके साथ। ये जो मुद्दई हैं इनके साथ भी हमारी लड़ाइयाँ थी। ये हमारे ना आते थे ना जाते थे ना किसी भी बात में। ये सिर्फ उसी दिन आए हैं जिस दिन मेरे मियाँ का कत्ल हुआ है। कत्ल आपके सामने हुआ था? नहीं, 4:45 बजे का या 5 बजे का टाइम था, हम सो रहे थे तब। मेरे बच्चे और हम भी सो रहे थे। जब ये फायर की आवाज़ आई, मैं भाग के देखने के लिए आई हूँ कि फ़ायर किधर से हुआ। सामने वाली बाजी जो थी वो वज़ू कर रही थी, उसने मुझे बोला कि आसमा ये ना हवाई फायरिंग है। तो मैंने नीचे देखा, मैंने कहा मुश्ताक, नई नज़र मुझे आई। मैंने कहा शायद इतनी जो आवाज़ आई है वो क्यों नहीं सामने आए, बाहर आए। जब मैंने सीढ़ियों से देखा तो वो खून से, जब उनके सर में गोली लगी थी वो गिरे पड़े थे उधर सीढ़ियों में। शर्मिंदगी तो आपके चेहरे से बिल्कुल भी नहीं नज़र नहीं आ रही है। बताइए, अगर आपने कत्ल नहीं करवाया होता तो पता चल रहा होता आपकी गुफ्तगू में, आपके चेहरे पर। सर जी, मेरे बच्चे रुल रहे हैं, जो मुझे टेंशन है उसकी। आप कहते शर्मिंदगी नहीं है, ये अल्लाह पाक जानते तो हैं। आपको पहले ही नहीं ख्याल आया कि आपके बच्चे रूलेंगे? 4 छोटे बच्चे हैं, आपको ये नज़र नहीं आया कि आप 2 साल से अपने भतीजे के साथ ही नाजायज़ ताल्लुकात आपने रखे हुए हैं? आपको इन किसी चीज़ का ख्याल नहीं आया? इतने भी ताल्लुकात नहीं थे। ये चला गया था पिंडी में काम करने के लिए। ये तकरीबन 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उधर से आता रहा, मज़ीद इधर नहीं रहता रहा। हमारी लड़ाइयाँ सारी ख़त्म हो गई थी, इनके साथ सुलह भी हो गई थी बाद में। अगर आपकी व्हाट्सएप चैट ना पकड़ी जाती तो आप भी ना पकड़ी जाती? तौबा कर ली थी। कब की थी? व्हाट्सएप पकड़ने से
ठीक पहले ही तौबा कर ली थी कि अब बात नहीं, मज़ीद बात नहीं बढ़ानी, नहीं चलानी, जो भी है इधर ही ख़त्म कर दूँ। वो तो उन्होंने फिर बाद में जब व्हाट्सअप लीक आउट की है तब पता चला कि इन्होंने ये कर दिया है। उसके कितने कितने दिन बाद कत्ल हुआ है? वो तो काफ़ी देर बाद तकरीबन साल या 2 साल हो गए हैं इस बात को। शुरू में वो जब बात हुई है तब भी लीक आउट हो गई थी। अब आपको पता है आपके बच्चों को क्या होगा? कोई मिलने के लिए आया घर से आपके? नहीं, बच्चों को पता है कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया, वालिद साहब कत्ल हो गए हैं, आप मुलव्विस हैं? जवाब है आपके पास, बताइए। ये हमारे साथ मुल्जिमा मौजूद हैं, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके साथ इनका भतीजा भी शामिल है जिसने फायर करके मुश्ताक को कत्ल किया। आइए उससे जानते हैं। क्या नाम है? हसन रज़ा। हसन, क्या करते हो आप? मैं बिजली की तारें बनाता हूँ। ये बताओ कि आपने कत्ल किया मुश्ताक को? मैंने नहीं किया, इसने कत्ल किया। इसने फायर मारा था। नहीं, आप साथ नहीं थे? मैं साथ था, मैं ड्राइवर था इस वक्त बाइक पे। क्या कहा था इसने आपको? इसने मुझे ये कहा था कि मेरी दूर की रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारों में हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो एक शख्स है वो धमकियाँ देता रहता है मुझे, मैंने उसको मारना है। मैंने कहा था अच्छा चलो ठीक है। इसने कहा था कि तूने मेरे साथ आना है, तूने बाइक चलानी है, मैं फायर मारूंगा तो हमने भागना है। मैंने कहा था ठीक है। तो बस उस रात को इसने अपने घर पे मुझे जगह दिया, अपनी बैठक में इसने मुझे सुलाया। सुबह 5 बजे का टाइम था, हम घर से निकले हैं। इसके घर पे थे हम। इसके घर के बाहर बाइक खड़ी हुई थी। मैंने बाइक स्टार्ट की, पीछे बैठा, हम जहाँ मुलजमात को वो उसको मारा शख्स को, उसके घर के पास गए, इसने फायर मारा है। मैंने बाइक न्यूट्रल रखी हुई थी, इसने फायर मारा ही, फिर भाग के आया, बाइक पे बैठा और हम लोग दोनों फरार हो गए थे। कहाँ गए थे फरार होकर? हम फरार होकर गुलशन रवि मून मार्केट की साइड पे चले गए थे। उसके बाद किधर गए? उसके बाद हम 2 घंटे बाद घर चले गए थे अपने अपने। तो डर नहीं पैदा हुआ कि पकड़े जाओगे? हुआ था। फिर क्या किया? फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं फिर भी मोहल्ले में था, ये भी मोहल्ले में था, ये अपने घर में था, मैं अपने घर में था बस। क्या नाम है आपका? कमर क्या लगते हो मकतूल के? भतीजा हूँ। क्यों मारा है? ਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਲਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਚੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ 5-6 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਿਸਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਮੁਜ਼ੰਬਲ, 2 ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਸਕਣਾ, ਮਾਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਸੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। फिर उस दौरान मैं फिर फायर मारता। लड़ाई की वजह नाजायज़ ताल्लुकात ही बने थे? जी ये भी थे और मामला रिश्तेदारों में, घर का मैटर, घर की फैमिली का भी और भी था ताल्लुकात। कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन है 20 साल, 20-21 साल। चाची की उम्र कितनी है? तकरीबन 30-35 साल है। कैसे दोस्ती हो गई चाची के साथ? बस मैंने उसको कहा था दोस्ती का, फिर क्या कहा उन्होंने मना कर दिया। तकरीबन 1-2 माह मना ही किया। उसके बाद मैंने फिर उसको कहता रहा हूँ दोस्ती करनी, बस उसके बाद उसने बोला हम दोस्त हैं, बस ये बात हुई। काम क्या करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ। इसके अलावा? इसके अलावा काम वेल्डिंग का करता हूँ मैं। कहाँ पर? मतलब कि मुख्तलिफ़ जगह में, कभी पिंडी, कभी पेशावर, कभी इस्लामाबाद में, ऐसे घूम के काम करते हैं। अब नदामत का सामना है चचा को कत्ल करके? जी बहुत अफसोस हो रहा है। हम वैसे डराने ही गए थे, मैंने कहा तो उसके बाद फायर लग गया। पिस्तौल कहाँ से लिया? आपके पास अपना था? नहीं अपना नहीं था, दोस्त से ख़रीदा था मैंने। कोई लड़का था मोहल्ले में, उससे ख़रीदा था। कितने का? 8,000 का। कहाँ है पिस्तौल अब? पसोल दे दिया इन लोगों को। कितनी गोलियाँ मारी? एक ही थी, एक गोली मारी। गोली मार रहे थे, ज़रा एहसास नहीं हुआ कि मेरे चचा हैं? जी डर था, मैंने सोचा वरना वो मुझे मार देगा, मैंने फिर इस वजह से मार दिया। चाची के कहने पे मारा है? नहीं चाची के कहने पे नहीं मारा, मेरा और मसला था। चाची ने लड़ाई के दौरान मुझे कहा था कि मार दो चाचा को। हाँ वो सब थे उस टाइम, मेरे घर वाले भी सब थे उस टाइम। उसने बोला था, मैंने कहा था मैंने होना तुम्हें फायर मार देना। वो कहता अगर चाची ने कहा माँ बाप का भी इतना हुक्म माना है कभी जो चाची का हुक्म माना है? हुक्म नहीं माना, बस उसने ये बात की है। फिर वो मुझे टॉर्चर करता रहा ना, 5-6 बार मेरे पास है पिस्तौल लेके आया था वो। और मेरा कज़न मुझे काफ़ी जगहों पे रोका था उसने। रिक्शा लेके मैं फेरा बाहर जाता था, कभी फेरा लेके कहीं ना कहीं, तो फिर मुझे रोक लेते थे रास्ते में ही। पिस्तौल वगैरह मुझे दिखाते थे, हमने तुम्हें ऐसे मारना है, ये गोलियाँ हैं, अब इतनी गोली इधर मारनी है, इधर मार।
ऐसे। अब चाचा भी अल्लाह को प्यारे हो गए, चाची भी हवालात में चली जाएगी, आप भी, तो ये कुछ सोच ही लेते थोड़ा सा। जी सर गलती हो गई, पता नहीं था ऐसे होना है, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत दुख है, बहुत बड़ी गलती हो गई। पकड़े कैसे गए थे? घर में था मैं, ये सर आए थे पुलिस वाले, बाहर था, फिर मैं घर, इन्होंने बोला घर में, घर आ गए, उधर से इन्होंने मुझे पकड़ लिया। कितने पैसों का लालच दिया था इसने आपको? पैसों की बात नहीं हुई थी, इसने कहा था हम मोबाइल की शॉप डालेंगे दोनों। पैसे कहाँ से आने थे? पैसे इसी को पता था, इसने बस ये कहाँ से आने थे पैसे? मैंने कहा रिक्शा बेच के चलो हम दोनों शॉप डाल लेंगे। तो कत्ल के बाद मोबाइल की शॉप डाल लेनी थी। नहीं ये काम नहीं था, छोड़ दिया था, फिर इसने 15-20 दिन काम पे नहीं गया, फिर मैंने कहा चलो हम दोनों ही काम कर लेंगे, कोई ना कोई रिक्शा बेच। कत्ल के बाद? जी उससे पहले भी मैंने रिक्शा बेच के काम ही करना था, उसके बाद भी मैं काम ही करना था। हमारे साथ मुल्ज़िमान हैं, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब पुलिस का मौक़िफ़ जानेंगे और चलते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन आफ्ताब फुलरवान के पास। जो कत्ल जितना ही अफसोसनाक इससे मुतल्लिका वाक़या है वो ये है कि इसने अपने 18 साल के भतीजे के साथ, खातून की उम्र को 34-35 साल है, तो इसने अपने 18 साल के भतीजे कमर यूसुफ के साथ नाजायज़ तल्लुकात बना लिए, जो कि पिछले 3 साल से थे। इसका मतलब है कि जब भतीजे के इसके साथ तल्लुकात शुरू हुए तो उस वक़्त वो 15-16 साल का था। इन नाजायज़ तल्लुकात का इल्म साइमा के खामद मुश्ताक को हो गया। मुश्ताक सब्ज़ी फ़रोश है, शरीफ आदमी है, तो जिस पर भतीजे की और चचा की आपस में तल्ख़ कलामी हुई और एक दूसरे को कत्ल की धमकियां दी गई, जिसके बाद कमर ने अपनी चची से मशवरा किया कि आप क्या कहती हैं। तो चची ने फिर कहा कि अगर तुमने उसे कत्ल ना किया तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा, मैं उसकी नेचर को जानती हूँ। अच्छा, इतनी संग दिली का मुजाहरा किया खातून ने? जी, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो उस बंदे को मरवाने की प्लानिंग अपने भतीजे के साथ मिलके कर रही है, जो उसके घर का कफ़ील है और जो उसके बच्चों का बाप है। बच्चे कितने इनके? 3 बच्चे इनके हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं। सो उसके बाद फिर इसने अपने दोस्त रज़ा उर्फ राजू को हमराज बनाया, पिस्टल हासिल किया, मोटरसाइकिल ली, और इनको पता था कि चूँकि वो सब्ज़ी फ़रोश है तो सुबह सुबह वो सब्ज़ियाँ वगैरह धो के डिस्प्ले करने के लिए दुकान पे बाहर होता है, घर के बाहर। तो इन्होंने पहले से मंसूबे के तहत वहाँ पे गए, तो कमर यूसुफ ने एक ही फायर किया तकरीबन चंद फुट के फासले पे, जो मकतूल को सर में लगा और वो मौके पे ही दम तोड़ गया। जो सिक्का था वो सर के अंदर ही रह गया, तो जो पोस्टमार्टम के बाद बरामद हुआ है। सो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। मकतूल को कब पता चला? चंद दिन पहले, क्योंकि मुश्तरका कंबाइंड फैमिली सिस्टम था तो नहीं पता चला, लेकिन उसे फिर कुछ ज़राए से पता चला कि तुम्हारी जो बीवी है उसकी हरकत मशकूक हैं और वो तुम्हारे भतीजे के साथ नाजायज़ तल्लुकात में मुलव्वस है। जिसके बाद फिर उसके घर में भी लड़ाई शुरू हो गई और उसने इसको भी धमकियाँ दी और कमर यूसुफ ने अपने चचा को धमकियाँ दी, जिसका नतीजा इस साने की शक्ल में निकला है। मुल्ज़िमा जो है उसने ये इतराफ़ कर लिया है कि उसने सारी प्लानिंग की। वो ये कहती है कि मैंने उसे ज़रूर ये बात कही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कत्ल कर देगा। लेकिन हमारी तफ्तीश के मुताबिक उसकी पूरी आशीर्वाद उसे हासिल है और उस रात कातिल के और साइमा के आपस में टेलीफोनिक राब्ते मौजूद हैं, जो ये शो करते हैं कि ये आगाह थी कि वो उसको अब कत्ल करने लगा है और कल उसने कत्ल कर देना है। शी वॉज फुली अवेयर। अगर ऐसी बात है, अगर ये बेगुनाह थी, तो इसने फिर अपने खावंद को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे कत्ल की वो मनसूबाबंदी कर रहा है और तुम्हें कत्ल कर देगा। इसने उसको कंसील किया। मकतूल की FIR दर्ज भाई की मदियत में हुई, खातून ने अपनी मदियत में जो नहीं दर्ज कराई। 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम है और ये लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, और लोअर मिडिल क्लास में हमेशा मुद्दई किसी मर्द को ही बनाया जाता है, क्योंकि मकतूल के अपने भाई मौजूद थे तो भाई ही बने। और सेकंडली ये है कि इनके ख़ानदान में पहले भी इनको अंदाज़ा था कि इसकी जो बीवी है उसका दामन बिल्कुल साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से फिर मकतूल का जो भाई है, सगा भाई, वो मुद्दई बना है। खातून ने पोस्टमार्टम करवाने से भी मना कर दिया था, ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
एक ज़ुबानी कलामी को ऐसी बात हुई हो तो हुई हो, लेकिन चूँकि ये फायर आर्म के ज़रिए मर्डर हुआ है तो इसमें पोस्टमार्टम तो बेसिक इंग्रेडिएंट है तफ्तीश का, वो तो कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। हमारे साथ एसपी आफ्ताब फुल्ला रहमान मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हम अपनी अखलाकी कदरें खोते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है ये हम सबको सोचना ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।